स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स interrelating with each other in a particular area as well as with their non-living environments। इसका अर्थ है कि इकोसिस्टम जो है वो पादप और जंतुओं का एक समुदाय होता है जो आपस में अंतरक्रिया करता है, जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। अर्थात एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स की अंतरक्रिया को दर्शाने वाले तंत्र को हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट encompasses एटमॉस्फेयर, वेदर, सन, सॉयल एंड क्लाइमेट। तो नॉन लिविंग या एबायोटिक में हम सम्मिलित करते हैं वायुमंडल को, मौसम को, सूर्य को, मृदा को और जलवायु को। सॉयल एडाफिक फैक्टर के रूप में जानी जाती है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, मौसम या अन्य वर्षण इत्यादि कारकों को हम जलवायुवीय कारकों क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। इसके अतिरिक्त टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं, स्थलाकृतीय कारक भी होते हैं जो एक इकोसिस्टम या पारितंत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। An ecosystem can be expansive with several hundreds of different flora and fauna, all living with a delicate balance, or it can be fairly small। जो इकोसिस्टम है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम हो सकता है जिसमें सैकड़ों पादप या जंतु एक साथ रहते हैं और एक बैलेंस, एक वो आपस में तारतम्य में बना करके रहते हैं। और इकोसिस्टम एक बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे पानी की एक बूंद, उसमें भी एबायोटिक और बायोटिक अर्थात जैविक और अजैविक कारक आपस में अंतरक्रिया को दर्शाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्रों के प्रकार। दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन्हें हिंदी में स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र कहा जाता है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स या हम स्थलीय पारितंत्रों के बारे में बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर एज फॉलोज। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थान हैं जिनमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारितंत्र निम्नलिखित हैं: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम। जिसे हम वन पारितंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम, मरु पारितंत्र, ग्रासलैंड पारितंत्र या पहाड़ी पारितंत्र भी कह सकते हैं। अब सबसे पहला लेते हैं द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक वन पारितंत्र। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स ए मैसिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन फेयरली स्मॉल स्पेस। वन पारितंत्र में बड़ी संख्या में जीव एक छोटे स्थान पर रह सकते हैं। दीज आर इकोसिस्टम्स इन विच यू फाइंड ए लॉट ऑफ फ्लोरा। यह ऐसे पारितंत्र होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के पादप या वनस्पति पाई जाती है। द डेंसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज प्रेटी हाई। वन पारितंत्र या जंगल पारितंत्र में जो जीव होते हैं, जिन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो अत्यधिक होती है, वेरी हाई होती है। A slight change in forest ecosystem
can affect the entire balance, effectively killing the whole ecosystem. यदि वन तंत्र में किसी प्रकार का भी छोटा परिवर्तन हो जाए तो ये पूरे के पूरे इसके बैलेंस को बिगाड़ सकता है और जिसका परिणाम पूरे पारितंत्र का अंत भी हो सकता है. These ecosystems also feature a wide range of fauna. इस प्रकार के पारितंत्र में बहुत प्रकार के जंतु या फौना जिसे हम कहते हैं वो भी पाए जाते हैं. They can further be divided into, इन्हें निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है, अर्थात वनों के प्रकार वन पारितंत्र के प्रकार को ही दर्शाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस. हिंदी में हम इन्हें कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और अंत में इनके साथ जो सम्मिलित किया गया है शीतोष्ण पर्णपाती वन. ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बड़ी ही प्यारी सी तस्वीर है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वनों में वृक्षों ट्रीज़ की संख्या ज़्यादा होती है अन्य प्रकार के पादपों की प्रकृति के अगर हम उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, अर्थात झाड़ियाँ घास इत्यादि की अपेक्षा वनों में वृक्ष जो हैं ट्रीज़ जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं. ऊंचे वृक्ष फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं. ये फॉरेस्ट फोना को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जैसे कि डियर है, फोक्स है, टाइगर है, एलिफेंट है, हॉर्नबिल है या रेड डियर है या उल्लू हैं. ये सब हमें फॉरेस्ट में जंतुओं के रूप में दिखाई देते हैं. अब लेते हैं हम द डेजर्ट इकोसिस्टम, मरु पारितंत्र. इसे रेगिस्तान पारितंत्र भी आप कह सकते हैं, इसे मरुस्थल पारितंत्र भी कहा जाता है. डेजर्ट इकोसिस्टम फॉल विद इन रीजन्स दैट रिसीव एन एनुअल रेनफॉल नॉट मोर देन 25 मिलीमीटर. मरु पारितंत्र या मरुस्थलीय पारितंत्र वो पारितंत्र होते हैं जिनमें वार्षिक वर्षण 25 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है. द अर्थ इज मेड ऑफ अबाउट 70% डेजर्ट इकोसिस्टम. इस पृथ्वी के 17% भाग पर मरुस्थलीय पारितंत्र मिलते हैं. दीज इकोसिस्टम्स आर characterized by intense sunlight, extremely high temperature and low availability of water. इस प्रकार के पारितंत्र में सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है और तापमान अत्यधिक होता है और जल की उपलब्धता बहुत कम होती है, तभी इस प्रकार के पारितंत्र विकसित होते हैं. मुख्यतः जो मरुस्थल हैं उनके विकास के पीछे उच्च तापमान को माना जाता है कि जहाँ उच्च तापमान होगा वहाँ पर मरुस्थल विकसित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जहाँ पर वर्षण कम पाया जाता है, साल भर में औसत वर्षा 25 मिलीमीटर या उससे कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय पारितंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम विकसित होते हैं. फ्लोरा एंड फौना आर नॉट ओनली रेयर बट आल्सो पुअरली डेवलप्ड. यहाँ पर पादप और जंतु या तो पाए नहीं जाते, अगर मिलते हैं तो वो बहुत मुश्किल से एक दूसरे से दूर दूर वितरित पाए जाते हैं. द प्लांट्स फीचर्स स्टेम्स एंड लीव्स दैट आर मॉडिफाइड इन ए बिड टू कंजर्व एज मच एज वाटर एज पॉसिबल. अर्थात यहाँ पर जो पादप मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें तने और पत्तियाँ मॉडिफाइड होती हैं, रूपांतरित होती हैं. किस प्रकार से? जो अधिक से अधिक जल को ग्रहण कर सके. ये आप देख सकते हैं प्रिकली पियर कैक्टस
इसे ओपुंशिया स्पीसीज कहा जाता है। इस पादप में ये कैक्टस है, तो इसमें क्या परिवर्तन हो गया कि इसमें तना हरी पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो गया है, जो जल को एकत्रित करती हैं और पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तना ही करता है, जो पत्तियों के रूप में रूपांतरित होता है। Animals in this ecosystem are also adapted to various conditions that prevail in desert environments. जो जंतु हैं इस प्रकार के पारिसिस्टम के अनुकूल होते हैं, अर्थात वे स्वयं को इस प्रकार से रूपांतरित करते हैं कि वो मरुस्थलीय अवस्थाओं में सरलता से रह पाएं। इन जंतुओं में रेप्टाइल्स, कैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ एक तस्वीर के साथ थोड़ा सा वर्णन है, जिसमें हम अडेप्टेशन फॉर हॉट ड्राई एनवायरनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं एक ऊंट का उदाहरण ले रहा हूँ, कैमल का उदाहरण ले रहा हूँ। तो कैमल में क्या क्या रूपांतरण होते हैं, कैमल में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। फैट स्टोर्ड इन ए हम्प एज ए सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर। ऊंट के कुबड़ में फैट अर्थात वसा संचित होती है, जो इसके भोजन और जल की कमी को पूरा करने के काम आती है। थिक फर फॉर इंसुलेशन फॉर कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज। इनके शरीर पर अत्यधिक बाल होते हैं, जो इन्हें अत्यधिक ठंडी रातों और गर्म दिनों से बचाते हैं। लार्ज फिट फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। इनके पैर बड़े होते हैं, जो ढीली ढाली मृदा पर, ढीली ढाली रेतीली ज़मीन पर इनके चलने में सहायता करते हैं। लॉन्ग आई लैशेज टू कीप सैंड आउट ऑफ देयर आइज। इनकी आंखों में पलकों के बाल बड़े पाए जाते हैं, जो आंधी चलने पर मृदा को या मिट्टी को इनकी आंखों से दूर रखते हैं, इनकी आंखों को बचाए रखते हैं। नॉस्ट्रिल्स दैट क्लोज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स। इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो नाक के छिद्र होते हैं, वो जब कभी भी बड़े बड़े रेगिस्तानी रेत के तूफान आते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, जिससे ये अपने मिट्टी से या रेतीली मिट्टी से स्वयं का बचाव कर पाते हैं। वो इनके लंग्स या फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती। ये डेजर्ट इकोसिस्टम का एक चित्र है, जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि डेजर्ट की विशेषता, डेजर्ट की क्या विशेषता है कि उसमें रेतीली भूमि पर वहाँ के अनुकूलित पादप ही दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे से दूर दूर वितरित होते हैं। अब लेते हैं तीसरे प्रकार का पारितंत्र, जिसे हम ग्रासलैंड पारितंत्र, द ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। Grassland ecosystems can be found in both the temperate and tropical regions across the globe, but with slight variations. जो घास स्थल हैं, जो ग्रासलैंड पारितंत्र हैं, वो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों में मिलते हैं, और लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। These ecosystems mainly comprise grasses with a few trees एंड श्रब्स। इन पारितंत्रों में मुख्यतः घास वनस्पति पाई जाती है, घासीय पादप पाए जाते हैं, जबकि झाड़ियाँ और वृक्ष कम दिखाई देते हैं। ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन हियर along with legumes which belong to the composite family. घास यहाँ की प्रमुख वनस्पति होती है, उसके साथ साथ लेग्यूम कुल और कंपोजिटी कुल के पादप भी दिखाई देते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑल्सो होम टू ए वैरायटी ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, हर्बीवोरस एंड इंसेक्टिवोरस। जो घास स्थल पारितंत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का रहने का स्थान भी होते हैं, उनका आवास भी होते हैं। ये शाकाहारी या हम कह सकते हैं कि मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतु हमें घासीय पारितंत्र में दिखाई दे सकते हैं। दिस इकोसिस्टम
इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इस पारितंत्र को अन्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज कहा जाता है, एशियन स्टेपी, स्वानाज एंड वेलट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में हम इन्हें एशियन स्टेपी, स्वाना या वेलट्स के नाम से जानते हैं, और हम साउथ अमेरिका में इन्हें पेम्पस, लेनोज एंड सैडोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर होते तो घासीय स्थल ही हैं, लेकिन हम इन्हें अलग नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये एक ग्रासलैंड का सुंदर चित्र है, सुंदर तस्वीर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि केवल घासीय पादप भी यहाँ पर डोमिनेंट हैं। अन्य प्रकार की वनस्पति जैसे वृक्ष और झाड़ियाँ वो या तो दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे से दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं द माउंटेन इकोसिस्टम। यह पर्वतीय पारितंत्र है। माउंटेन लैंड ऑफर्स ए dispersed and diverse range of habitats where various plants and animals can be found. पहाड़ या पर्वत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आवास दिखाई देते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु मिलते हैं। The higher altitudes are characterized by harsh environmental conditions. जो पहाड़ होते हैं उनमें ऊंचाई पर हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण स्थितियां हैं, वो अत्यधिक खराब होती हैं, अर्थात जंतुओं और पादपों के लिए अनुकूलित नहीं होती। विच कैन सपोर्ट ओनली द लाइफ्स ऑफ ट्रीलेस एल्पाइन वेजिटेशन, जो केवल हमें वृक्ष रहित एल्पाइन वनस्पति को ही संरक्षण देती हुई या उनके लिए अनुकूलित दिखाई देती है। द एनिमल्स फाउंड इन दिस हैबिटेट हैव थिक फर कोट्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं पर अधिक संख्या में बाल पाए जाते हैं, जो इन्हें अत्यधिक ठंड वाली स्थितियों से, कोल्ड कंडीशन से बचाते हैं। At the lower slopes of the mountain environment, we mostly have coniferous forest. पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे के भागों में या नीचे की पर्यावरणीय परिस्थितियों में हम जंगलों को देखते हैं, जिनमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस जंगल, कॉनिफेरस वन मुख्य होते हैं। The list of some of the Himalayan animals who have successfully marked their presence in the increasingly harsh conditions. यहाँ पर एक लिस्ट मैं दे रहा हूँ जिसमें हिमालय पर रहने वाले जंतु हैं जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ढाल कर रहते हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड, जायंट पांडा, बियर, हिमालयन वाइल्ड याक और वाइल्ड गॉट। ये कुछ और अन्य जंतुओं की तस्वीर है जो पर्वतीय पारितंत्र पर पाए जाते हैं। यहाँ हम पहाड़ों को देख सकते हैं या माउंटेन पारितंत्र को एक चित्र या तस्वीर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, जो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। अर्थात एक्वेटिक इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। जलीय पारितंत्र को ताजे जल के पारितंत्र और समुद्री जलतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। As the title suggests, freshwater ecosystem encompass freshwater environments and they are divided into three basic categories. जैसा कि हम देखते हैं नाम से ही स्पष्ट है, फ्रेश वाटर
अर्थात ताजे जल के परितंत्रों में ताज़ा जल या ताजे जल वाली पर्यावरणीय स्थितियाँ पाई जाती हैं। इन्हें हम 3 प्रकारों में या 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, लैंटिक, विच इंक्लूड्स स्लो मूविंग और स्टिल वाटर सच एज लेक्स, पॉन्ड्स एंड पूल्स। पहला प्रकार लैंटिक कहलाता है, जहाँ पर जल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, ज़्यादा हमें चलता हुआ बहता हुआ दिखाई नहीं देता। इनके उदाहरण के रूप में हम झीलें, पौंड या पूल्स को मानते हैं। या यहाँ पर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लैंटिक प्रकार के पारितंत्र को दिखाया गया है, जहाँ एक पौंड है जो फ्रेश वाटर से भरा हुआ है। दूसरा प्रकार होता है लोटिक, विच इंक्लूड्स फास्ट मूविंग वाटर लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम। दूसरे प्रकार को हम लोटिक पारितंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्वच्छ जल जो होता है, ताज़ा जल जो होता है, वो तेज़ी से बहता हुआ नदियों और नालों के रूप में या बहाव क्षेत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। तीसरा प्रकार है वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स या जिन्हें हम पानी के खड़े हुए पानी के स्रोत के रूप में जानते हैं, और इनमें जो मृदा होती है वो जल के साथ मिली हुई पाई जाती है, संतृप्त होती है, जल के साथ संतृप्त होती है और लंबे समय तक जल के साथ बनी रहती है। It is worth nothing the freshwater ecosystem account for only 1.8% of the Earth's surface total, which makes it the smallest of the 3 main types of ecosystem. जो वेटलैंड प्रकार के पारितंत्र होते हैं वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.8% ही होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट प्रकार के पारितंत्र हैं, स्मॉलेस्ट प्रकार के स्वच्छ जलीय पारितंत्र होते हैं। दिस इकोसिस्टम encompasses relatively small fish, amphibians, a variety of insects as well as plants. इस प्रकार के वेटलैंड पारितंत्र में छोटी मछलियाँ, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, कीट और इनके साथ पादप भी मिलते हैं, जो इस प्रकार के वेटलैंड पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। Plankton is certainly the smallest living element of the food web in freshwater ecosystems. जो स्वच्छ जल के पारितंत्र होते हैं उनमें प्लैंकटन सबसे छोटे जीवित पादप होते हैं, जो फूड वेब या खाद्य श्रृंखला का एक भाग होते हैं। It is a tiny organism that is normally eaten by fish and other little creatures. यह जो प्लैंकटन है वो छोटे जंतुओं द्वारा, जो जंतु हमें जल में मिलते हैं उनके द्वारा खाए जाते हैं या उनका भोजन होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के जलीय पारितंत्र की, जिसे हम मैराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं। कवरिंग अबाउट 71% ऑफ अर्थ's सरफेस and containing about 97% of all the Earth's water, ocean ecosystem is certainly the largest ecosystem. Marine ecosystem या समुद्री पारितंत्र जो होते हैं वो पृथ्वी के सबसे बड़े इकोसिस्टम होते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी का 71% 71% भाग घेरते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनमें अर्थ पर, पृथ्वी पर मिलने वाले जल का 97% पाया जाता है। 97%, 97% जल हमें मेराइन इकोसिस्टम में मिलता है। वाटर इन दिस इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट्स एंड मिनरल्स। समुद्री पारितंत्र में जो जल मिलता है उसमें साल्ट और मिनरल्स अत्यधिक मात्रा में घुले होते हैं। यह जल खारा होता है। ओशियनिक और मेराइन इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू
3 मेन कैटेगरीज। समुद्री पारितंत्रों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, द डीप वाटर्स, शैलो वाटर्स एंड द डीप ओशियन सरफेस, जिसमें समुद्रों की ऊपरी सतह से लेकर के नीचे तक के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें शैलो वाटर उथला जल होता है, गहरा जल होता है, और ओशियंस या समुद्रों के नीचे पाए जाने वाले तल को सम्मिलित किया जाता है। जस्ट लाइक इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, द प्लैंकटन इज द बेसिस ऑफ द ओशियनिक इकोसिस्टम्स फूड चेन। स्वच्छ जलीय पारितंत्र के समान समुद्री पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्लैंकटन जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। In fact, the plankton and other plants that grow in marine ecosystem account for about 40% of all photosynthesis that takes place on the earth. समुद्री पारितंत्र में पाए जाने वाले प्लैंकटन या दूसरे पादप इस पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का 40% भाग संपन्न करते हैं, अर्थात 40% कुल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समुद्रों में होता है, वहाँ पर यह क्रिया संपन्न होती है। देयर इज़ ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन ओशियनिक इकोसिस्टम। समुद्री पारितंत्र में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो इस प्रकार के जलीय वातावरण के खारे जल के पर्यावरणीय प्रकार में अनुकूलित होते हैं। These organisms include the corals, the brown algae, echinoderms, cephalopods, sharks and dinoflagellates. इनमें कोरल, भूरे एल्गी, भूरे शैवाल, इकाइनोडर्म्स, सिफेलोपोड्स, शार्क मछलियाँ और डाइनोफ्लैजिलेट सम्मिलित हैं। ये मैराइन इकोसिस्टम की तस्वीर है जिसमें हम समुद्र के पानी में, समुद्री जल में स्वयं को अनुकूलित किए हुए जंतुओं और पादपों को देख पा रहे हैं। ये समुद्री पारितंत्र के एबायोटिक और बायोटिक, अजैविक और जैवीय कारक हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये इकोसिस्टम या पारितंत्र के प्रकार का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है।